बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक और क्वेश्चन हम करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 है ये आपका। इसकी खास बात क्या है, इसमें कमर्शियल इंपोर्ट्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो कमर्शियल इंपोर्ट के कॉन्सेप्ट को भी डील कर लेते हैं। और फिर क्या कमर्शियल इंपोर्ट का होना बाकी टैक्सेबल सप्लाईज के ऊपर, यानी टैक्सेबल परचेज के इनपुट टैक्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगने से आपको बचा पा रहा है या नहीं बचा पा रहा है, ये भी इसमें हम असेसमेंट कर लेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको सॉल्यूशंस की फाइल चाहिए होगी तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चाहिए? अभी फरमाइश आने वाली है। अच्छा जी, पढ़ लेते जरा क्वेश्चन को। Mr. Kaleem is a registered under Sales Tax Act as a manufacturer as well as commercial importer. He has provided you the following information for the month of February 2018. Export sales, manufactured goods, 30 million. Local sales of exempt manufactured goods, यानी वो गुड्स जो आप बनाकर बेच रहे हैं, तो ये आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जीरो रेट सप्लाईज। ये आप लोकली बेच रहे हैं लेकिन बेचना क्या है, एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट सप्लाईज। टैक्सेबल सप्लाईज आउट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स, ये डोमेस्टिकली आप बेच रहे हैं यानी नॉर्मल टैक्सेबल सप्लाईज। टैक्सेबल सप्लाईज आउट ऑफ कमर्शियल इंपोर्ट 60 मिलियन। लोकल परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन 160 मिलियन। तो रॉ मटेरियल का ताल्लुक मैन्युफैक्चर गुड्स से होगा। कमर्शियल इंपोर्ट जैसी आप बाहर से खरीद रहे हैं वैसी आप आगे क्या कर रहे होंगे, बेच रहे हैं। ख्याल रखिएगा इस बात का। अच्छा, उसके बाद तो कमर्शियल इंपोर्ट जैसी होंगी वैसी आगे बिक रही है, तो इसका इनपुट टैक्स की अपॉर्शनमेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जैसी आपने खरीदी है वैसी की वैसी बेच दी, और बेचकर क्या किया आपने, सेल्स टैक्स चार्ज किया। तो कमर्शियल इंपोर्ट की कोई भी एग्जाम सप्लाई नहीं होगी। ठीक है ना, इस बात को मद्देनजर रखना है आपने। अच्छा जी, उसके बाद लोकल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स पर्सन कितना, 160 मिलियन। लोकल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन कितना बेटा, 50 मिलियन। कमर्शियल इंपोर्ट कितना, 40 मिलियन। All the above amounts are exclusive of sales tax. Commercial imports have been stated at C&F, cost and freight value, and are subject to 10 custom duty of 10%. पहले आप इस 40 मिलियन के ऊपर लगाएंगे 10% की ड्यूटी। तो ये आपने वैल्यू इंपोर्ट की है 44 मिलियन की, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई 44 मिलियन है। 40 का 10% 4 मिलियन, तो आपको कितने का पड़ा, 44 मिलियन का सेल्स टैक्स चार्ज होगा 44 मिलियन का। There was no stock of commercial imports at the beginning or at the end of the month. जितनी भी कमर्शियल इंपोर्ट्स है सारी जिस मंथ खरीदी है उसी मंथ क्या करती है, बेचती है। Compute the sales tax liability of Mr. Kaleem along with input tax to be carried forward, if any, in his sales tax return for the month of February. Start करें बेटा। जो सारे क्वेश्चन मैं कर लूँ बराए मेहरबानी आप भी उसको दोबारा खुद से कर लो, बार बार बोल। सेल्स टैक्स लायबिलिटी, सेल्स टैक्स लायबिलिटी आइए की क्लास का तो मुझे पता नहीं मैंने कब दिखाया होगा इस सवाल। फॉर द month ended, फॉर द मंथ बेटा। अच्छा, ईयर मंथ लिख दिया, डबल लिख दिया। तीसरा क्वेश्चन है ना, क्या करें बेटा। फॉर द मंथ एंडेड 28 फरवरी 20x8,
वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है, रेट सेल्स टैक्स, ठीक है जी। अब कुछ चीजें मैं आपको समझाऊंगा, उसको उस तरतीब में रखिएगा ताकि आपसे पेपर में मिस्टेक ना हो। आउटपुट टैक्स ऑन, सबसे पहले आप जिस पैटर्न पे करते हैं ना उन सबका आउटपुट टैक्स निकाल लें। ऑन लोकल टैक्सेबल सप्लाईज, टू लोकल टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड, यहाँ पे मतलब हमने जो कुछ बेची है वो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को नहीं बेची। अच्छा कितनी है बेटा वैल्यू? तो लोकल टैक्सेबल सप्लाई जो हमने बेची है मैन्युफैक्चर गुड्स की वो कितनी है? 120 मिलियन। सेल्स टैक्स रेट कितना है बेटा? 17%। जल्दी करें बेटा, 120 मिलियन का 17% निकाल लीजिएगा कोई सब लोग। 120 मिलियन का 17%, 20,400,000। ठीक है जी। ऑन अगला हिस्सा क्या है? एक्सपोर्ट्स यानी कि जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेट सप्लाई जो है वो कितनी है बेटा? 30 मिलियन। जरा एनालाइज कर सकते हैं आप। 30 मिलियन, 30 मिलियन का आप क्या निकाल लें? 17%, सॉरी 17% नहीं, 0%। जल्दी जल्दी में आंसर क्या आएगा? जीरो। चलिए ऑन एग्जाम सप्लाईज, एग्जाम सप्लाईज का वैल्यू क्या है आपके पास बेटा? 20 मिलियन। यहाँ तक क्या कर लेंगे आप? इसका टोटल करेंगे। कितना हो जाएगा टोटल बेटा? जी 170। ये टोटल करना जरूरी है अपोर्शनमेंट के लिए। और 20,400,000 इसलिए ले रहे हैं कि ये आपका आम इनपुट टैक्स है जिसके ऊपर आप जिसका आप 90% लेंगे रिस्ट्रिक्शन चेक करने के लिए। अब यहाँ पर क्या करें, इसमें आप ऐड कर देंगे ऑन सप्लाईज आउट ऑफ कमर्शियल इंपोर्ट्स। उन गुड्स पे सेल टैक्स लगाएं जो आपने इंपोर्ट करके बेची है, जैसी खरीदी थी वैसी, यानी वो आपने खुद मैन्युफैक्चर नहीं की। ठीक है, ऑन सप्लाईज आउट ऑफ कमर्शियल इंपोर्ट्स। सप्लाईज आउट ऑफ कमर्शियल इंपोर्ट जो है वो
कितनी है बेटा 60 मिलियन सेल्स वैल्यू टैक्सेबल सप्लाई आउट ऑफ कमर्शियल, ये परचेज है। ठीक है, कितना सेल टैक्स चार्ज किया होगा आपने 17%। कमर्शियल इंपोर्ट पे आप खुद तो 17% चार्ज करेंगे ना, हाँ परचेज करते वक्त कितना देंगे 20%, बोले तो नहीं, कितना हो जाएगा 10,200,000 टोटल कर लीजिएगा 30,600,000 सही। अच्छा अब तो जो दरकार होगी जरा देखिएगा, ठीक है जी। सबसे पहली चीज ये भी आपकी टैक्सेबल सप्लाई कैल्कुलेटर पर टाइप कर लें जरा 120 मिलियन, जवाब नहीं दिया बेटा आपने। ये भी आपकी टैक्सेबल सप्लाई 60 मिलियन है, तो ये भी टैक्सेबल सप्लाई ना, सेल टैक्स पे क्या हो रहा है चार्ज हो रहा है, आवाज नहीं आ रही बेटा, कितना हो गया 180 मिलियन। और जीरो रेट सप्लाई भी आपकी टैक्सेबल सप्लाई कितना हो गया 210 मिलियन। टोटल टैक्सेबल सप्लाईज एग्जाम सप्लाईज को हटा कर कितनी है 210 मिलियन। अब इस एक्सपोर्ट्स को डिवाइड करें 210 मिलियन, 30 मिलियन डिवाइड बाय 210 मिलियन, क्या आपकी जीरो रेट सप्लाईज आपकी टोटल टैक्सेबल सप्लाईज का 50% से एक्सीड कर रही है? नो, तो इट मीन जीरो रेट सप्लाई का होना आपको 90% लगने से बचा नहीं सकता, नहीं सकता, नहीं बचा सका ना। अच्छा अब एक असेसमेंट क्वेश्चन से करना, कमर्शियल इंपोर्ट कितनी है 40 मिलियन, इस पर अगर ऐड कर दें क्या 10% कस्टम ड्यूटी, क्या हो जाएगा 44 मिलियन। 44 मिलियन में आप ऐड करवाते हैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, कितना 160 मिलियन, ये हो जाएगा 204 मिलियन। 44 मिलियन को 204 मिलियन से डिवाइड करवा दें बेटा, ये सब असेसमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? 44 मिलियन को 204 मिलियन से डिवाइड करवा दें तो क्या आपकी कमर्शियल इंपोर्ट्स आपकी टोटल टैक्सेबल परचेज का मोर देन 50% है, तो आपके ऊपर कमर्शियल इंपोर्ट्स का होना आपको 90% से बचा नहीं पा रहा। ठीक है भाई, असेसमेंट सारी हो गई, अब तसल्ली से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करवाना है, लेस करवाना है इसमें से इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स के अब दो हिस्से हैं, जो आम परचेज का इनपुट टैक्स है उस पर अप्लाई होगी रिस्ट्रिक्शन, और जो कमर्शियल इंपोर्ट का इनपुट टैक्स है उसके ऊपर फिक्स एसेट की तरह क्वेश्चन अप्लाई नहीं होगा। लेकिन एक चीज आप समझिएगा जरा, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। ठीक, तो आपने कहा इनपुट टैक्स, क्या कहा इनपुट टैक्स ऑन ऑन लोकल परचेजेस, जिस पर 90% रिस्ट्रिक्शन क्या होगी अप्लाई होगी। तो आप बोलेंगे एक्चुअल इनपुट टैक्स, और नंबर 2 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। अब जो आउटपुट टैक्स लेना है आपने ये नहीं लेना बेटा, कमर्शियल इंपोर्ट्स का नहीं मिला के नहीं लेना, जो आपका नॉर्मल टैक्सेबल सप्लाई से बिलोंग करने वाला आउटपुट टैक्स है वो ये है 20,400,000, इसका आपने 90%, क्योंकि ये तो कमर्शियल इंपोर्ट्स का आउटपुट टैक्स 20,400,000 का 90%, 20,400,000 का 90%, 1,800,000
63,000। इसका मतलब इस 20,400,000 के अगेंस्ट आप ज्यादा में ज्यादा 1,860 18 मिलियन सॉरी 18,360,000 का इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। अब देखते हैं एक्चुअल कितना आता है। सही है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब एक मसला आ रहा है यहाँ पर का ऑन कमर्शियल इंपोर्ट्स। अब इसके लिए आप ये रूल अप्लाई कीजिएगा जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। ये रूल मैंने कमर्शियल इंपोर्ट जहाँ मैंने आपको शेड्यूल में पढ़ाया था ना, शेड्यूल जो था शुरू वाला, भाई क्या हो गया, मसला हो गया कोई? कमर्शियल इंपोर्ट का रूल याद रखिए, कमर्शियल इंपोर्ट का जो इनपुट टैक्स होगा वो आप लेंगे एक तो एक्चुअल, इधर भी आप लिखें एक्चुअल इनपुट टैक्स, यानी कमर्शियल इंपोर्ट का आप इनपुट टैक्स पूरा क्लेम करना चाहेंगे, लेकिन आप ज्यादा में ज्यादा उसको एक्चुअल आउटपुट टैक्स के बराबर क्लेम कर सकते हैं। यानी कमर्शियल इंपोर्ट्स का जो इनपुट टैक्स होगा वो कमर्शियल इंपोर्ट्स के आउटपुट टैक्स की हद तक क्लेम होगा, उससे ऊपर क्लेम नहीं हो सकता, क्योंकि लॉ ने ये बात लिखी हुई है। क्योंकि आप इंपोर्ट स्टेज पे पे कर रहे हैं 20% टैक्स और बेचते वक्त कर रहे हैं आप 17% टैक्स, तो आपको इतनी वैल्यू एडिशन करनी चाहिए कि बेचते वक्त का 17% खरीदते वक्त के 20% के बराबर हो या उससे ज्यादा हो। अगर वो कम बन रहा है तो फिर एक्सेस क्या होगा, रिफंड नहीं होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कमर्शियल इंपोर्ट्स पर भी एक छुपी हुई रिस्ट्रिक्शन है। वो क्या है कि कमर्शियल इंपोर्ट्स पर आप इनपुट टैक्स ज्यादा में ज्यादा उसके आउटपुट टैक्स के बराबर क्लेम कर लें। तो कमर्शियल इंपोर्ट्स का एक्चुअल आउटपुट टैक्स कितना है, 10,200,000। अब लिख दें विच एवर इज लोअर। ठीक, जवाब देते हैं यार आप। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपोर्शनमेंट करेंगे सिर्फ किसकी, किसकी, कमर्शियल इंपोर्ट्स के इनपुट टैक्स के नहीं। कमर्शियल इंपोर्ट्स का तो सेल ये रहा, पूरी कमर्शियल इंपोर्ट की सेल टैक्सेबल सप्लाई है, तो पूरी कमर्शियल इंपोर्ट्स की जो परचेज है वो टैक्सेबल सप्लाई से बिलोंग करती है। तो कमर्शियल इंपोर्ट्स का इनपुट टैक्स तो रेजिडुअल इनपुट टैक्स ही नहीं है। भाई रिस्पॉन्स करें आप सब लोग यार। अच्छा, अब उसके बाद इनपुट टैक्स लिखा मैंने यहाँ, और सबसे पहले लिख रहा हूं मैं ऑन कमर्शियल इंपोर्ट्स। ऐसे क्यों लिख रहा हूं, पहले 40 मिलियन वैल्यू थी, इसको 1.1 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 10% से इन्फ्लेट कर दिया। भाई जवाब नहीं मिला आपकी तरफ से, तो जरा बताइएगा भाई वैल्यू ऑफ सप्लाई जो बनी वो कितनी बनी, 44 मिलियन। यार बोल दो भाई, कोई तो बोल दो। उस पर हमने इम्पोर्ट स्टेज पे कितना सेल टैक्स दिया, 20%। 44 मिलियन का 20%, 44 मिलियन का 20%। कोई सब लोग बताएं, 8,800,000। ठीक है, ऑन परचेजेस, ऑन परचेजेस, ठीक है जी, फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स। हमने रॉ मटेरियल परचेज का रजिस्टर्ड सप्लायर्स से, कितनी वैल्यू का रॉ मटेरियल हमने परचेज का रजिस्टर्ड सप्लायर्स, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर 160। जवाब दे दो भाई। इस 160 मिलियन पे हमने नॉर्मल 17% सेल टैक्स लिया। कितना आंसर आया,
27,200,000। ठीक है, अब मैंने इसको सामने क्यों रख दिया कि आप इन दोनों का आपस में क्या कर लो, सम कर लो, और सम करने के बाद आंसर आएगा 204 मिलियन। 204 मिलियन वाले आंसर को, यानी 44 मिलियन वाले आंसर को 204 से डिवाइड करके देख लो कि कहीं कमर्शियल इंपोर्ट आपके टोटल टैक्सेबल परचेज का मोर देन 50% तो नहीं। अगर है तो फिर आप रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं करना, कौन सी 90% वाली, ये इसलिए मैंने इस तरह रख दिया। उसके बाद लिखो आप अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स। अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स से तो आपने गुड्स परचेज किए, उनका क्या वैल्यू, 50 मिलियन। उस पर आपने कोई सेल टैक्स पे नहीं किया। आपका इनपुट टैक्स कितना बना टोटल, 27.2 प्लस 8.8, 8 ऐड कर दें 29, 37, 36 मिलियन। लेकिन क्या 36 मिलियन की अपोर्शनमेंट करनी है? नो, 36 में से 8.8 तो खरीदते हुए भी सेल टैक्स दिया और बेचते हुए भी सेल टैक्स दिया, ये तो पूरा का पूरा क्या है, बिलोंग करता है टैक्सेबल सप्लाईज। तो इसमें से आप लेस करवा दें क्या, ठीक है। ऑन कमर्शियल इंपोर्ट्स का सेल्स टैक्स, क्यों, क्योंकि उसकी अपोर्शनमेंट नहीं करनी है। थोड़ी सी मेहनत ज्यादा हो गई है, मैं अगर इसको बाद में लिखता तो फिर ये मेहनत नहीं होती, ठीक है जी। तो इसका मतलब जो आंसर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिडुअल इनपुट टैक्स। वो आंसर कौन सा है, वही 27,200,000 का, उसकी अपोर्शनमेंट करनी है। इसको हम क्या बोलेंगे, रेजिडुअल इनपुट टैक्स। अब इसकी हम क्या कर देंगे, अपोर्शनमेंट। आंसर क्या आ गया हमारे पास, 27,200,000। हम बोलेंगे अपोर्शनमेंट, तो थोड़ा सा जगह मैंने क्या कर दी, कम छोड़ दी। अपोर्शनमेंट ऑफ रेजिडुअल इनपुट टैक्स। ये सवाल तो भाई लाजमी आपने दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा आपको खुद से, ठीक है जी। अब आप लिखेंगे क्या, लोकल टैक्सेबल सप्लाईज। कुछ क्वेश्चन में फर्दर टैक्स नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको भूल जाएं। जीरो रेटेड सप्लाईज, और उसके बाद क्या है, एग्जेम्प्ट सप्लाईज। लोकल टैक्सेबल सप्लाईज, लोकल टैक्सेबल सप्लाईज, भाई जवाब दो ना यार, ऊपर लिखी हुई आ रही ना आपकी लोकल टैक्सेबल सप्लाईज 120 मिलियन। आप जवाब नहीं दे रहे हो ना यार। 120 मिलियन को डिवाइड करवाया आपने 170 मिलियन से, और मल्टीप्लाई करवा दिया आपने 27,200,000। जीरो बहुत लग गए हैं, तो आप पेपर में बचने के लिए 1000 रुपीज या मिलियन ही ले लें, बेटर होगा। टाइम वरना क्या हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा बहुत ज़्यादा। क्योंकि ओरिजिनल रिटर्न में तो फुल वैल्यू आ रही होती है, इससे मैं फुल वैल्यू लिख रहा हूँ, लेकिन पेपर के लिहाज से आपको फिर मिलियन में ले लेना चाहिए इस चीज़ को अपने सोल्यूशन में। हाँ जी, 90 19,200,000। उसके बाद आपकी जीरो रेट सप्लाईज कितनी है, 30 मिलियन, डिवाइडेड बाय 170 मिलियन, मल्टीप्लाइड बाय 27,200,000।
कोई बताइएगा प्लीज। 4,800,000। और आपकी एग्जाम सप्लाई कितनी है? 20 मिलियन। डिवाइड कर दिया 170 मिलियन से, मल्टीप्लाई कर दिया 27,200,000। क्विक बेटा। 3,200,000। ये हो गई आपकी अपोर्शनमेंट 27,200,000। इसमें कितना इनपुट टैक्स बिलोंग करता है लोकल टैक्स ऑन सप्लाई से? 19,200,000। क्विक बेटा, लिख दिया आपने यहाँ पर रुपीज 19,200,000। जवाब दीजिएगा बेटा। रुपीज 19,200,000। जवाब नहीं आ रहा आपकी तरफ से, तो क्या क्लेम करेंगे आप? विच एवर इज लोअर क्या आ रहा है? 90%, तो कि कहलाएगा कितना? 18,360,000। और आपका इनपुट टैक्स जो बिलोंग करता है कमर्शियल इंपोर्ट से, वो कितना है? 8,800,000। इसका मतलब आपका एक्चुअल इनपुट टैक्स ही क्या आ रहा है? लोअर आ रहा है। तो आप 8,800,000 क्या करना है यहाँ पर? क्लेम कर नहीं। जागो, कमर्शियल इंपोर्ट हुई है 44 मिलियन की, उसका 20% बना 8.8 मिलियन, उसका आउटपुट टैक्स है 10.2 मिलियन, तो उसका एक्चुअल आउटपुट टैक्स कम या ज्यादा है? ज्यादा है। और इनपुट टैक्स कम है, तो लोअर क्या बना? इनपुट टैक्स जो एक्चुअल बना वही क्लेम कर लिया। ठीक है। सेल्स टैक्स पेएबल। कितना सेल टैक्स पेएबल? कोई चावल जल्दी बताइए बेटा। सेल्स टैक्स पेएबल 30,600,000 में से 18,360,000 लेस हुआ, 8.8 मिलियन लेस हो गया। अब आप चाहो तो इसको एनालाइज कर लो। हुआ ये है, जो मैं बोल रहा हूँ सुन लो। हुआ ये है कि 10.2 मिलियन जो कि कमर्शियल इंपोर्ट्स का आउटपुट टैक्स है, उसमें से 8.8 मिलियन का इनपुट टैक्स क्या हो गया? एडजस्ट हुआ है। इससे इसको एडजस्ट करवाया है। डिफरेंस निकालो। शाबाश, जल्दी, शाबाश 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 शाबाश। 10.2 माइनस 8.8, जल्दी कैलकुलेटर पर टाइप कर लो छोटा सा। 10.2 माइनस 8.8, 1.4 मिलियन आपका कमर्शियल इंपोर्ट्स के आउटपुट और इनपुट टैक्स का डिफरेंस है। ये आपकी सेल टैक्स लाइब्रेरी का पार्ट बन गया। अब चूंकि आपका जो नॉर्मल सेल टैक्स है वो है 20.4 मिलियन आउटपुट टैक्स, और जो उसका एक्चुअल इनपुट टैक्स था वो इतना है, और उसका 90% इतना है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 90% क्लेम किया, तो आपने इसका 10% क्या किया? पे किया। तो आपका जो आंसर आया था अभी, उस आंसर में आप प्लस कर दो 20.4 का 10%, तो आपका 3.44 आंसर वेरीफाई हो जाएगा। यानी जो आप सेल्स टैक्स पे कर रहे हो, उसमें आप 20.4 मिलियन और 18.36 का मिलियन का डिफरेंस, और 10.2 और 8.8 का डिफरेंस, यानी ये दोनों का सम पे करो।
लेकिन क्योंकि आप पूरा इनपुट, यहाँ तो आप पूरा इनपुट टैक्स क्लेम कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर आप पूरा इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर रहे हो, बल्कि 90% क्लेम कर रहे हो, तो वो जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा। सबसे पहले आप एक चीज और लिखो, सेल्स टैक्स रिफंडेबल, रिफंडेबल भी तो है ना, ऑन जीरो रेटेड सप्लाईज। तो जगह मैंने कम छोड़ दी जल्दी में, वरना एक लाइन में छोड़ता हूँ। तो रेट सप्लाईज का जो इनपुट टैक्स अपोर्शन होकर आया वो कितना है, 4.8 मिलियन। इसको रिफंड ज्यादा है और पे कम करना है, तो अगर वो एडजस्टमेंट कर दें तो फिर आपको नेट होके पैसे मिलेंगे। ठीक है, एक चीज और, इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पीरियड। ये कौन सा इनपुट टैक्स है जो रिस्ट्रिक्शन की वजह से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, जवाब नहीं दे रहे बेटा। वो 19.2 और 18.36 मिलियन का डिफरेंस है। जल्दी करो यार, जल्दी करो। डिफरेंस बताओ, डिफरेंस 8,40,000। ठीक है, तो इतना हो गया कैरी फॉरवर्ड अंडर सेक्शन 8 है, सेक्शन 8 है, इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पीरियड ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन। इतना पेएबल है, इतना रिफंडेबल। तो अगर वो एडजस्टमेंट अलाउ करें तो नेट क्या हो जाएगा, आपको रिफंड हो जाएगा। ठीक है बेटा, लिख लिया सब लोगों ने? मैं भेज देता हूँ ना, आप उसको बस खुद से भी सॉल्व करें दोबारा। बेटा किसी ने स्क्रीनशॉट लिया तो ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना है आपने इसका? अच्छा, अगर कमर्शियल इंपोर्ट्स का आउटपुट टैक्स मौजूद ना हो तो इनपुट टैक्स कमर्शियल इंपोर्ट्स का कैसे लिस्ट होगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। यानी अगर इनपुट, अगर कमर्शियल इंपोर्ट्स आपने सेल ही नहीं की तो उसका आउटपुट टैक्स ही नहीं है, वो इनपुट टैक्स आप क्या करेंगे, सीधा सीधा कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। मतलब कमर्शियल इंपोर्ट्स के इनपुट टैक्स को एडजस्ट करने के लिए कमर्शियल इंपोर्ट्स का ही आउटपुट टैक्स होना चाहिए। मैंने आपको भी तो फॉर्मूला बना दिया, जिंदगी आसान हो गई आपकी। आप इस तरह लिखें, ऑन कमर्शियल इंपोर्ट्स एक्चुअल इनपुट टैक्स 8.8 मिलियन, और ऑन कमर्शियल इंपोर्ट एक्चुअल आउटपुट टैक्स विच एवर इज लोअर। तो अगर आपका आउटपुट टैक्स ही जीरो है तो लोअर क्या आएगा, जीरो, तो आप कोई भी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सके। मतलब आपका पूरा इनपुट टैक्स क्या हो गया, कैरी फॉरवर्ड हो गया। ये जो मैंने फॉर्मेट बनाया ना, इसमें आप चीजें रख देंगे, क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। अगर आप बोलते हैं कि भाई कमर्शियल इंपोर्ट का आउटपुट टैक्स ही जीरो है, तो फिर जीरो ही आंसर आया ना नीचे। तो फिर इसका मतलब पूरा इनपुट टैक्स क्या हो गया, कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो कमर्शियल इंपोर्ट्स को जो एडजस्ट करने का एक ही रास्ता है कि वो आउटपुट टैक्स से एडजस्ट होगा, अदरवाइज कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है जी, सब लोगों ने लिख लिया कि नहीं? स्क्रीनशॉट हो गया?
चलिए ओके, क्लोज करते हैं।